वेलकम अगेन टू आस्था कंपटीशंस। फ्रेंड्स, मैं सिर्फ डी के शर्मा और आपकी जो मैथ्स की सीरीज चल रही है उसमें जो हमारा टॉपिक है HCF एंड LCM, तो उसका हमने परिचय कराया था और किस तरीके से HCF और LCM पाते हम इसके बारे में आपको पिछले लेक्चर में बताया गया। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ LCM और HCF जो है पूर्णांकों के ज्ञात करना हम आपको बता चुके हैं। और फिर दूसरा क्या पढ़ेंगे हम, घातांकों के LCM और HCF कैसे पाते हैं और भिन्नों के LCM HCF कैसे पाते हैं। इसी तरीके जो दशमलव की संख्याएं होती हैं उनके जो है HCF LCM मतलब लासा और मासा कैसे पाएंगे, ये जानेंगे। तो फ्रेंड्स पहले हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। जो पूर्णांकों का LCM HCF कैसे पाया जाता है हम आपको बता चुके हैं और उसके लिए मैंने आपको दो विधियां बताई हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो आइए अब हम पॉइंट जो सेकंड है हमारा, घातांकों के HCF व LCM पाना। देखिए फ्रेंड्स, आप लासा को जो है, मासा को जो है HCF कहना सीखिए और लासा को जो है LCM कहना सीखिए। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या, घातांकों के HCF और LCM जो है कैसे पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम HCF की बात करेंगे तो इसकी परिभाषा क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि बड़े से बड़ी संख्या जो क्या करे, दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। यही है HCF की क्वालिटी। तो फ्रेंड्स देखिए, HCF पाना हो तो क्या करेंगे, सबसे छोटी घात क्या मिलेगा फ्रेंड्स, जब हम HCF पाएंगे तो सबसे छोटी घात हमको मिलेगी। और जब हम LCM पाना चाहेंगे तो हमें सबसे बड़ी घात मिलेगी, सबसे बड़ी घात। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको थोड़ा सा नोटिस करना होगा और आपके लिए जो है मैथ बिल्कुल आसान बन जाएगी और HCF और LCM का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन लेते हैं और उसी के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर हमें A³ तथा A² का लासा व मासा पाना है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, HCF पहले पाना सीख लीजिए। HCF हमने बताया है क्या, सबसे छोटी घात। तो देखिए फ्रेंड्स, A³ है यहाँ पर और यहाँ क्या है, A²। तो A³ और A² में घात जो 2 है, छोटी है, तो क्या हमें मिलेगा, HCF A²। इसी के स्थान पर अगर हमें LCM पाना हो फ्रेंड्स, तो LCM क्या होगा, LCM के लिए हमने आपको ट्रिक बताई है, क्या है, बड़ी घात ले लेंगे। तो देखिए यहाँ A² 2 घात है और यहाँ पर A³ 3 घात है, तो क्या हमें बड़ी घात मिलेगी और यही हमारा जवाब हो गया फ्रेंड्स। इसी तरीके डिफरेंट टाइप भी नंबर्स हो सकते हैं, उनका भी बड़ी आसानी से आप जो है HCF व LCM पा सकते हो। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, A³ B² तथा A² B6 का HCF व LCM ज्ञात करना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला जो स्टेप हमारा दिया गया, पहला जो नंबर दिया गया है वो है A³ B²। देखिए जो PX और QX जो हम स्टेप्स का नाम देते हैं, बाकी और कुछ नहीं। इसी तरीके देखिए QX जो दिया गया है वो क्या दिया गया फ्रेंड्स, A² B⁶। तो हमें जो है इसका LCM व HCF पाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका HCF कैसे निकालेंगे, HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF हमने कहा था जो दोनों या दो से अधिक जितने भी पद दिए गए हैं सब में कॉमन हो बात। तो देखिए यहाँ पर A है, यहाँ भी A है, हाँ तो A यहाँ पर A मिलेगा आपको, लेकिन A की क्या, A की सबसे छोटी घात। तो A की सबसे छोटी घात यहाँ क्या है फ्रेंड्स, 2। और दोनों में देखें B भी कॉमन है, लेकिन B में क्या, छोटी पावर, तो B²। और देखिए यहाँ पर पहले वाले पद में जो है C है, लेकिन दूसरे पद में C नहीं है, तो C कॉमन नहीं मिलेगा। इसका मतलब हमारा जो HCF हो जाएगा A² B² हो जाएगा। इसी तरीके अगर हम LCM पाना चाहें फ्रेंड्स, तो LCM में जो कॉमन मिलता है वो तो ले ही लिया जाता है। तो देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, A मिल रहा है, लेकिन A की बड़ी पावर फ्रेंड्स क्या, A³ है। इसी तरीके देखिए दोनों में B भी कॉमन मिल रहा है, तो B की बड़ी पावर कितना, B की पावर 6। और देखिए फिर उसके बाद क्या होता था, LCM में जो कॉमन मिलता है वो तो लिया ही जाता है, जो नहीं भी मिलता है वो भी ले लिया जाता है, तो क्या C भी आ जाएगा और यही हमारा जवाब हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से फ्रेंड्स सहूलियत के साथ जो है घातांकों वाले नंबर्स के जो है हम HCF और LCM पा सकते हैं। तो आइए अब आगे हम देख लेते हैं एक आधे और क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, यदि P बराबर 2 की घात 3, 3 की घात 10 और 5 और Q बराबर 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 7 हो तो P तथा Q का HCF व LCM हमें पाना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो डॉटेड लगा हुआ है ये दशमलव नहीं है, ये एक गुणा का सिंबल है। गुणा घातांकों में इस तरीके से यूज किया जाता है।
तो फ्रेंड्स देखिए P बराबर हमारा इतना है, Q बराबर इतना है, तो हमें क्या चाहिए पहले HCF मान लीजिए हम ज्ञात कर लेते हैं। तो HCF हमें कैसे मिलेगा, देखिए फ्रेंड्स जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा HCF होगा। तो पहले हम 2 को देखें, इधर देखिए 2 है, इधर भी 2 है, तो निश्चित रूप से 2 हमें कॉमन मिलेगा, 2 कॉमन मिलेगा। लेकिन देखिए HCF के मामले में हमें छोटी न्यूनतम पावर जो है कॉमन मिलती है। 2 की घात 3 यहाँ भी है, 2 की घात 3 यहाँ है, तो न्यूनतम भी 3 है और मैक्सिमम भी जो है 3 है। इसी तरीके देखिए इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो 3 ले लिया, और 3 की यहाँ पर पावर कितनी फ्रेंड्स 10, और यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो न्यूनतम पावर मिलेगा मतलब 3 ही मिलेगा। और इसी तरीके इधर देखिए 5 है, इधर देखिए 7 है, मतलब 5 इधर तो है इधर नहीं है, 7 इधर तो है इधर नहीं, इसका मतलब और कुछ नहीं मिलेगा। यही हमारा जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या 2 की घात 3 गुणे 3, यही हमारा HCF हो जाएगा। इसी तरीके अगर हम LCM पाना चाहें फ्रेंड्स, तो LCM में क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो। देखिए सबसे पहले 2 की घात 3 इधर है, 2 की घात 3 इधर है, तो 2 की घात 3 हमें कॉमन मिलेगा। इसी तरीके इंटू इधर देखिए 3 की घात 10 है, इधर 3 है, तो क्या मिलेगा 3 की घात 10 मिलेगा, और इंटू क्या देखिए इधर 5 है लेकिन इधर 5 नहीं, लेकिन 5 मिलेगा। क्यों, क्योंकि LCM में जो कॉमन मिलता है वो भी ले लेते हैं, जो नहीं मिलता है वो भी ले लेते हैं। इसी तरीके देखिए दोनों तरफ 7 नहीं है, लेकिन ये एक तरफ 7 है, तो 7 भी मिल जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, LCM हो जाएगा। तो फ्रेंड्स घातांकों के HCF व LCM हमने निकालना सीख लिया है। आइए अब हम जो है अंशों के जो LCM HCF कैसे पाते हैं ये सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए भिन्नों का HCF व LCM कैसे पाते हैं। देखिए जब HCF की बात करेंगे तो देखिए क्या होगा, भिन्न में आप जानते हैं ऊपर अंश को लिखा जाता है और बट्टे में हर को लिखा जाता है। मतलब कि जो ऊपर लिखा नंबर होता है वो अंश होता है, जो बट्टे के नीचे लिखा होता है वो हर होता है। तो जब आपको HCF पाना हो तो अंश और हर तो वैसे ही रहेगा भिन्न में, और क्या करेंगे हम HCF पाने के लिए HCF पहले लिखेंगे और LCM बाद में, और जब LCM हमें पाना होगा तो LCM पहले लिखेंगे और क्या करेंगे HCF बाद में लिखेंगे। तो फ्रेंड्स सीधा सा मतलब यह है, जब HCF पाना हो तो अंशों का HCF और बटे क्या होगा हरों का LCM, और जब LCM पाना हो तो अंशों का LCM बटे हरों का HCF। इस तरीके से आप याद कर लीजिए, HCF पाना हो तो HCF ऊपर रहेगा और ऊपर अंश तो रहता है, मतलब कि अंशों का HCF, और बट्टे में तो हर रहता है तो हर का LCM। इसी तरीके जब LCM हमको पाना होगा तो ऊपर अंश होता है तो अंशों का यही बिल्कुल एज इट इज यही LCM बट्टे क्या हरों का HCF। इसी तरीके आप समझ लीजिए इसको। तो फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास हो कि 1/2, 3/4, 5/6 व 9/10 का HCF बराबर क्या। मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे सामने क्वेश्चन है 1/2, 3/4, 5/6 व 9/10 का HCF। तो इसका सोल्यूशन हम कर लेते हैं। देखिए बड़ी आसानी से जवाब आपको मिल जाएगा, कोई डिफिकल्टी ना होगा, बस आप तरीके समझ लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम HCF यहाँ पर पाएँ तो HCF बराबर क्या हो जाएगा समझिए। देखिए सबसे पहले अंशों की बात होती है, तो अंश क्या है यहाँ पर 1, 3, 5, 9, तो ये अंश हैं, इनका हमें क्या निकालना होगा। देखिए HCF है तो HCF ही इनका निकालना होगा। इसी तरीके जो है और हर यहाँ पे क्या है, हर देखिए कितना है 2, 4, 6, 10, तो हर अब देखिए HCF पाना है तो अंशों का HCF होगा और बटे क्या होगा हरों का LCM। क्या होगा फ्रेंड्स हरों का LCM। बस यही तरीका अपना लेंगे और क्या होगा अब देख लीजिए आप 1, 3, 5 और 9 का HCF पाना, तो 1, 3, 5 और 9 में क्या कॉमन है फ्रेंड्स, कुछ कॉमन नहीं है तो एक ही कॉमन मिलेगा। देखिए कुछ भी कॉमन नहीं, यहाँ पे 1, 3, 5 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं, तो क्या कॉमन होगा 1। इसी तरीके देखिए यहाँ पर हमको LCM चाहिए, तो हमें LCM यहाँ पर कितना मिल जाएगा 10, 6, 4 और 2 का LCM कितना होगा फ्रेंड्स 120। और यही देखिए बड़ी आसानी से हमारा जवाब निकल आता है। और देखिए हमने आपको बताया 2, 4, 6 और 10 का अगर आपको LCM पाना तो किस तरीके से आप पाएंगे, इस तरीके से देखिए 2, 4, 6 और कामा क्या 10। और देखिए अब भाग विधि से हमने कहा था LCM निकालना आप सीखे, 2 से कैंसिल आउट, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 और क्या होगा 2 5 10। और फिर मैंने कहा था फ्रेंड्स डिफरेंट टाइप का नंबर आ जाए और कोई इसमें कुछ कॉमन न मिल रहा हो तो बस उतने पे रुक जाते हो। देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4, 5 20 और गुणे कितना फ्रेंड्स 3, 20 तक कितना हो जाएगा 60। फ्रेंड्स यहाँ पर 60 LCM हो जाएगा हमारा। देखें 60, हाँ 60 LCM होगा तो फ्रेंड्स 120 नहीं होगा, क्या होगा 60, और ये हमारा जवाब हो जाएगा। तो जो 1/2, 3/4, 5/6 और 9/10 का HCF होगा कितना होगा फ्रेंड्स 1/60, यही हमारा जवाब है। तो आइए अगर इसी का हमें LCM पाना हो फ्रेंड्स तो LCM कैसे पाएंगे, बिल्कुल वही तरीका 1, 3, 5, 9
का जो एलसीएम है और बटे कितना 2, 4, 6 और 8 का क्या हो जाएगा HCF। तो जब एलसीएम पाएंगे तो फ्रेंड्स ऊपर एलसीएम लिखेंगे और HCF बट्टे में लिख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर एलसीएम हमें पाना तो क्या करेंगे, बिल्कुल वही अंशों का लासा बट्टे क्या हो जाएगा हरों का मासा। तो देखिए 1, 3, 5 और 9 का जो है लासा क्या निकलेगा 45 निकल आएगा और बट्टे क्या लिखेंगे हम हरों का जो है मासा। तो मासा देखिए 2, 4, 6, 8 का मासा क्या होगा फ्रेंड्स 2 और यही हमारा जवाब हो गया। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। और आइए कुछ एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएं। तो क्वेश्चन हमारे सामने फ्रेंड्स 2/3, 4/3 व 6/7 का मासा व लासा ज्ञात कीजिए। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। बिल्कुल वही तरीका है, हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, बड़ी आसानी से आप इसका जो है HCF पालेंगे। HCF क्या करेंगे अंशों का HCF हो जाएगा, मतलब जो मासा निकलेगा क्या होगा अंशों का मासा। 2, 4, 6 का क्या निकालेंगे फ्रेंड्स मासा निकालेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब बचा क्या है हरों का, तो हर क्या है 3, 3 और 7, इसका हमें क्या निकालना होगा लासा निकालना होगा। बस हमारा जवाब यहीं से मिल जाएगा। तो देखिए 2, 4, 6 का मासा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 2 आ जाएगा, मासा निकाल लीजिएगा। मासा निकालने की हमने विधियां आपको बताई हैं। फिर इसी तरीके 3, 3, 7 का लासा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 3, 3 सॉरी माफ कीजिए, हाँ 3 ही है। 3, 3, 7 का लासा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 21 हो जाएगा। देखिए 3, 3, 7 का लासा 21, तो हमारा जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा 2/21। इसी तरह अगर हमें यहाँ पर एलसीएम पाना हो फ्रेंड्स, तो एलसीएम पाएंगे तो देखिए 2, 4, 6 का क्या हो जाएगा लासा बटे क्या निकलेगा फ्रेंड्स, अब हर में क्या आएगा 3, 3, 7 का क्या आएगा फ्रेंड्स मासा। बस यही आसान सा तरीका है, आप अपना लीजिए। देखिए 2, 4, 6 का लासा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 12 ही तो आएगा। देखिए 2, 4, 6 का लासा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा और 3, 3, 7 का मासा कितना आएगा फ्रेंड्स 1 आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 3, 3, 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है और यही हमारा जवाब, कहने का मतलब 12 हमारा जवाब है। तो फ्रेंड्स बड़ी आसानी से देखिए हमने क्या किया है, भिन्नों का लासा मासा ज्ञात करना सीख लिया। आइए अब हम दशमलव भिन्नों, कहने का मतलब जो दशमलव की संख्याएं होती हैं उनका लासा मासा कैसे पाया जाता है वो भी सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स दशमलव संख्याओं का HCF LCM कैसे ज्ञात करेंगे उसके लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं और आप उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या करते हैं, इन संख्याओं में हम देख लेते हैं, चाहे आपको HCF पाना हो चाहे LCM, आप देख लीजिए मैक्सिमम कितने नंबर पे दशमलव संख्या में जिसमें लगा है उतने ही अंक पे सब में आप जो है कंप्लीट संख्या बना लीजिए। तो देखिए जैसे 2.4 है फ्रेंड्स, 2.4 है, इसको देखिए हम 2.4 लिख के रखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यहाँ देखिए यहाँ पर 1 अंक पे दशमलव इस नंबर में, इसमें जो 1 अंक पे और यहाँ पर देखिए 2 अंकों पे, तो आप देखिए दशमलव के बाद 2 अंक बना लीजिए। इसी तरीके देखिए 0.36 है, इसको बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें देखिए 3 मतलब 2 अंक के बाद दशमलव है। इसी तरीके देखिए फ्रेंड्स 7.2 है, तो यहाँ पर देखिए 7.2 लिखेंगे, लेकिन ये दशमलव के बाद 2 अंक हमको बनाने। और फ्रेंड्स बस आप देखिए यहाँ पर से जो है जो डेसिमल्स हैं इनको इग्नोर कर दीजिए, कहने मतलब ये टोटल नंबर आप 240 मानिए, ये कितना मान लीजिए 36 और ये कितना मान लीजिए फ्रेंड्स 720। फिर से हम आपको समझा देते हैं, आप जो भी नंबर्स दिए गए हो दशमलव संख्याएं उसमें देख लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कितने अंक पे दशमलव लगा है और बस उतने ही दशमलव के बाद अंक आप बना लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्मली हमारे लिए नॉर्मल से संख्याएं हो गई और बिल्कुल पहले वाले तरीके से हम क्या करेंगे LCM व HCF पाएंगे। आइए HCF अगर हम पाते हैं इसका, तो HCF हमें कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स, देखिए हम कोई भी तरीका अपना लेंगे और HCF पालेंगे, चाहे तो गुणनखंड की विधि से चाहे तो भाग की विधि से। तो देखिए यहाँ हम गुणनखंड विधि को अपना सकते हैं। तो 240 है और 240 के हम अगर गुणनखंड करें तो हमें क्या मिलेगा, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 पंचे 80 हो जाएगा, 8 त्रुक 24, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, फिर त्या 5 ऐसे होगा फ्रेंड्स। और जब ये गुणनखंड हो गया 240 का, इसी तरीके हम 36 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 36 के गुणनखंड क्या होंगे फ्रेंड्स, 2 दूने 4 3 12 और क्या कितना हो जाएगा 36। इसी तरीके 720 के जो गुणनखंड आ जाएंगे वो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 3 गुणे 5। फ्रेंड्स इसके गुणनखंड आप कर लीजिएगा, हमने आपको गुणनखंड करना सिखाया है। अब देखिए यहाँ जब हमको गुणनखंड मिल जाते हैं तो हम जो है यहाँ से HCF पा लेते हैं। और HCF कैसे पाया जाता है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स तीनों स्टेप्स यहाँ देखिए ये 2 मिला, ये 2 मिला, ये 2 मिला, तो देखिए HCF में क्या गया 2 मिल गया। और देखिए 1 1 2 और मिल रहा है तो ये 2 भी और मिल गया। इसी तरीके देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 1 3 भी मिल गया। देखिए
और एक 3 मिलेगा भी, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3, तो एक 3 और भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब देखिए इधर 5 5 भी कॉमन मिल जाएगा, तो देखिए 5 5 भी कॉमन ले लीजिए। क्या फ्रेंड्स 5 5 भी कॉमन मिल जाएगा, तो इतना सारा कॉमन में मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स जब गुणनखंड करेंगे तो ये 3 यहाँ पे नहीं होगा, ये 3 एक्स्ट्रा लिख गया है। और फ्रेंड्स अब देख लीजिए यहाँ पर 3 मिलेगा, और देखिए 5 जो है यहाँ, लेकिन इस स्टेप में 5 नहीं है तो 5 भी नहीं मिलेगा। तो जो हमारा HCF हो जाएगा 2 दूना 4 3 12 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 3 कॉमन नहीं आया था, तो यहाँ पर भी 3 कॉमन नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12। और देखिए फ्रेंड्स जैसे ही हमको ये HCF मिल जाता है, आप तुरंत नोटिस करें कि आपने कितने अंक पे दशमलव मैक्सिमम लगाए थे, तो 2 अंक पर, तो उतने फिर अंक पर फिर से फिक्स कर दीजिए, जो हमारा क्या हो जाएगा 0.12, और यही हमारा HCF हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसको आप ध्यान से गुणनखंड कर लीजिएगा, हल्का सा मिस्टेक हो गया था। अब देखिए अगर यहाँ से हमें LCM पाना है, तो LCM बिल्कुल वही प्रोसेस रहेगा। आप 240, 36 और 720 का LCM पा लीजिए, भाग से पा लीजिए, और जैसे ही आपको LCM मिल जाता है तो जितने अंक पे मैक्सिमम दशमलव लगा हुआ है उतने पे आप लगा दीजिए। आइए देख लेते हैं कैसे हम पाएंगे इसको। देखिए मान लीजिए 240 है हमारा, कितना फ्रेंड 240, 36 और 720। हमने आपको सजेस्ट किया था कि आपको जो भाग मतलब जो उचित लगे वो विधि आप अपना लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आप छोटे नंबर्स भी कैंसिल आउट कर, 2 से 2 1 के 2 2 दूनी 4 0, 2 1 के 2 2 8 16। अगर आपको समझ में आता है जैसे आप कैंसिल आउट कर सकें, 2 3 6 2 6 12 3 60 ऐसे आएगा फ्रेंड्स। देखिए फिर हम देखिए 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 2 6 के 12 0 और 2 9 18, 2 1 के 2 2 8 16 180 आ जाएगा फ्रेंड्स। देखिए आप मैक्सिमम नंबर से काट सकते हैं इसको, मैक्सिमम नंबर से आपको ढूंढना होगा कि मैक्सिमम नंबर आपको मिल जाए और उससे आप कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और 3 तरफ के 9 हो जाएगा, और 3 छंग 18 60 हो जाएगा। और फिर उसका देखिए 20 से काट दीजिए आप, 20 1 20 3। देखिए पहले भी आप मैक्सिमम नंबर से इसको काट सकते हैं 20 3 60, और फिर 3 से काट देंगे फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 1 आ जाएगा। इस टाइप का जो है, अब देखिए इन तीनों नंबर्स का ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 और 20 चौके 80 और 3 त्रोके 9, और 80 का जो है 9 से गुणा हो जाएगा, तो 8 9 72, मतलब 720। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 720 आ जाएगा। मतलब कि ये जो नंबर्स दिए गए इनका जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 720 आ जाएगा। और आपको मैंने बताया है कितने अंक दशमलव मैक्सिमम लगाए थे, 2, बस 2 अंक पे आप दशमलव लगा लीजिए, कहने मतलब 7.20 इसका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। बिल्कुल आसान है फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन अपनी मेंटेन करनी होगी और ध्यान देना होगा। तो फ्रेंड्स आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्या है, 1.08, 0.36, 0.9 का हमें HCF और LCM पाना। आइए फिर से समझ लीजिए। देखिए 1.08 लिखा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर तीनों नंबर्स में देखिए मैक्सिमम जो डेसिमल फिक्सिंग है वो कितने पे 2 डिजिट पे है, तो देखिए 2 अंक पे, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर देखिए 0.36 जो लिखा है इसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। इसी तरीके जो देख लीजिए आप, जो तीसरी संख्या है वो हमारी क्या है 0.9, ये थोड़ा गड़बड़ है। इसमें आपको क्या करना होगा, दशमलव के बाद जो है 2 अंकों तक 2 अंक बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर हमारा बना है नॉर्मल वाला 108, और यहाँ कितना बना है फ्रेंड्स 36, और यहाँ कितना बना 90। तो ये नंबर्स हैं, और जैसे हम निकालते आए हैं HCF LCM वैसे ही इनका HCF LCM निकाल लेंगे। तो देखिए जैसे ही हम जो है इसका HCF निकालेंगे फ्रेंड्स, तो HCF हमारा निकलेगा, कितना निकलेगा, देखिए जो जिससे सारे नंबर्स डिवाइड हो जाए। तो देखिए नॉर्मली यहाँ पर 18 निकलेगा, 18 पंचे 90, और 18 दूना 36, और 18 के 108। और देखिए क्या है मैक्सिमम कितने अंक पे दशमलव हमने बनाया था 2 अंक यहाँ पर लगा दीजिए, तो यही हमारा जवाब हो गया HCF। इसी तरीके जो है हम LCM पाना चाहें तो LCM भी पा सकते हैं। LCM कैसे, देखिए LCM क्या हो जाएगा 108, 36 और 90 का LCM 108 ही हो जाएगा, निकाल लीजिएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, दशमलव कितने अंक पे फिक्स करना होगा, जितने मैक्सिमम अंक पे आपने बनाया था 2 अंक पे। तो देखिए हमारा क्या जवाब हो जाएगा 1.08 जो है इसका क्या हो जाएगा LCM। तो देखा फ्रेंड्स बिल्कुल आसान है मैथ, आप तो समझने की हिम्मत बांधिए और आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स एक बार पुनः हम अपनी बात को दोहरा देते हैं कि जो HCF क्या होता है, HCF जो होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मतलब कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है फ्रेंड्स, ये बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो, जो दी गई संख्याओं को विभाजित करता है, जो दी गई संख्याओं को विभाजित करता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, मतलब HCF जो है विभाजित करता है, और ये बड़ी से बड़ी संख्या होती है। देखिए फ्रेंड्स मात्रा में जो है ये छोटी होती है, फ्रेंड्स मात्रा में ये छोटी होती है, और LCM हमेशा बड़ी संख्या होती है। मतलब जो HCF होती है वो एक छोटी संख्या होती है, और LCM जो होती है एक बड़ी संख्या होती है।
तो ये जो छोटी संख्या होती है वही जो है सबको विभाजित कर सकती है, और बड़ी संख्या है ये विभाजित करती नहीं, ये विभाजित होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।